आज बहुत दिनों बाद हम वापस लौटे हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करेंगे आज। सबसे पहला जो किसान आंदोलन है वो देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में यह 1897 से लेकर 1941 तक हुआ था। ये 44 वर्षों तक चला था और ये राजस्थान का जो है सर्वाधिक सबसे लंबा जो आंदोलन है किसान आंदोलन वो है। इसके अंदर जो क्षेत्र की बात करें किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये हुआ था ऊपरमाल क्षेत्र के अंदर। ऊपरमाल के अंदर बिजोलिया और बैसरौनगढ़ आते हैं। इसके बाद बात करें अगर कौन सी जाति ने इसमें पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था, तो वो लिया था धाकड़ जाति ने। और ये एक ऐसा आंदोलन था जो प्रथम अहिंसक आंदोलन था। प्रथम अहिंसक आंदोलन। इसके अंदर कोई भी हत्याकांड वगैरह नहीं हुआ था। हालांकि इनके ऊपर अत्याचार काफ़ी हुए थे, काट की सज़ा भी दी गई थी, कर भी बहुत ज़्यादा लगाए गए थे, उसी वजह से ये हुआ था। इसके बाद जो बात करें अगर कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये कितने चरणों में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण साधु सीताराम दास के नेतृत्व में हुआ था 1897 से लेके 1916 तक। इसके बाद जो दूसरा इसका चरण चलता है वो चलता है 1916 से लेके 1927 तक विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। इसके बाद 1927 से लेके 1941 तक जमनालाल बजाज ने इसका नेतृत्व किया था। अब प्रथम चरण की बात करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण था उसकी, ठाकुर कृष्ण सिंह था, उसने क्या किया था, भूमि कर में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी थी। भूमि कर में ज़्यादा वृद्धि कर दी तो किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि इसने कुल कितने 84 प्रकार के इसने टैक्सेस लगाए थे, जो कि इनकी आमदनी जो होती थी कुल उसका 87% था। तो फिर ऐसे में सिर्फ 13% से घर का गुजारा चलाना और अन्य जो भी काम होते हैं, खर्चे होते हैं, वो पहुँचा नहीं रहते इनके। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक गांव है गिरदारीपुरा गांव के अंदर एक सभा आयोजित की जाती है। उस सभा के अंदर एक निर्णय लिया जाता है कि 2 जने जाएंगे राणा फतेह सिंह के पास और शिकायत करेंगे कि इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। तो फिर 2 जने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेज देते हैं राणा फतेह सिंह के पास। राणा फतेह सिंह के पास जाते हैं तो राणा फतेह सिंह को ऐसा लगता है कि ठीक है, आप शिकायत लेके आए हो तो हम जांच करने के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं या एक कमेटी बना के भेजते हैं। तो उन्होंने भेजा हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा कि आप जाओ और पता करके आओ कि सच में ऐसा ही है या फिर किसान झूठ बोल रहे हैं। हामिद हुसैन कमेटी आती है, उन्होंने किसानों के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि सच में टैक्स ज़्यादा बढ़ाया गया है। फिर ठाकुर कृष्ण सिंह को चेतावनी दी गई और उसको टैक्स कम करने के लिए कहा गया। तो फिर बात यही शांत हो गई। उसके बाद ठाकुर कृष्ण सिंह ने क्या किया, नानजी पटेल और जो ठाकरे पटेल थे, इन दोनों की भूमि को जब्त कर लिया और इन दोनों को देश निकाला दे दिया। साथ ही साथ 1903 के अंदर इसने चंवरी कर लगाया, जो कि लड़की की शादी के ऊपर लगता था और 5 रुपए के करीब ये था। ठीक है, इससे भी किसान फिर ज़्यादा आहूत हुए और परेशान हो गए। फिर उसके बाद क्या है कि साधु सीताराम दास एक लाइब्रेरियन था, यानी कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे ये। उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया और इस आंदोलन में उतरे तो इनको उस आंदोलन का नेतृत्व दे दिया गया। 1897 से लेकर 1916 तक इन्होंने इस चरण का नेतृत्व किया। फिर इसके बाद इन्होंने सोचा कि किसानों का जो नेतृत्व है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा जो थी उसकी एक मीटिंग चल रही थी 1916 के अंदर। और वो कहाँ चल रही थी, तो ओछड़ी चित्तौड़गढ़ में चल रही थी। उसमें साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। विजय सिंह पथिक ने हाँ कर ली और 1916 से लेकर 1927 तक विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। अब इसके बाद जान लेते हैं एक बार कि ये विजय सिंह पथिक आखिर है कौन। विजय सिंह पथिक को जानने से पहले एक बात देख लेते हैं। फरवरी 1915 की बात है। एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जाती है। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में ये योजना तैयार होती है और इसके अंदर जो सहयोगी रहते हैं वो रहते हैं महेंद्र प्रताप सिंह, काबुल का जो स्वतंत्र राजा है वो, लाला लाजपत राय, भूप सिंह गुज्जर और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। इस योजना में क्या होता है कि ये योजना लीक हो जाती है और धोखाधड़ी के चलते 2 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी में भूप सिंह गुज्जर गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही ठाकुर गोपाल सिंह जो खरवा के हैं, ठाकुर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको टोड़गढ़ की जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है।
वहाँ से जैसे तैसे करके भूप सिंह गुज्जर भाग जाता है। भागने के बाद 1916 के अंदर वो ओरछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा के अंदर आता है। कैसे आता है? हुलिया बदल के। तो वहाँ पे उनको ये नेतृत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा ठीक है चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब शुरू होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का सेकंड चरण जो है वो। द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के हाथों में आ जाता है। विजय सिंह पथिक ने 1917 के अंदर क्या किया? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। ऊपरमाल पंच बोर्ड के अंदर 13 सदस्य थे। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो मुन्ना लाल को बनाया गया था, मुन्ना लाल पटेल को। किसानों के आपसी झगड़े का निपटान करने का कार्य करता था ऊपरमाल पंच बोर्ड, यानी कि यह एक न्यायिक कार्य के लिए गठन किया हुआ एक बोर्ड था। उसी के साथ विजय सिंह पथिक ने विद्यालयों की स्थापना की। विद्यालयों की स्थापना इसलिए की कि अंग्रेजी इनमें विद्यालयों की स्थापना करी, और इसकी जो सहायता करी विद्यालयों की स्थापना करने में वो करी माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा जो थे वो एक अध्यापक थे। माणिक्यलाल वर्मा से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि इन्होंने 2 गीत लिखे थे, पंछिड़ा और एक अर्जी गीत। अब बात कर लेते हैं ऊपरमाल डंका की। विजय सिंह पथिक ने इसका गठन किया था ऊपरमाल डंका का। यह एक समाचार पत्र था जो कि मेवाड़ से प्रकाशित होता था। बिजोलिया किसान आंदोलन को अगर राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने छापा है तो वो छापा है प्रताप न्यूज़पेपर के अंदर। प्रताप न्यूज़पेपर कानपुर से प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। इसके बाद दूसरा जो अखबार था वो था मराठा पुणे से प्रकाशित होता था, और ये अंग्रेजी अखबार था। इसके संपादक जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ये इन्हीं का न्यूज़पेपर था। तिलक ने एक और काम किया था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके समर्थन में, यानी कि किसानों के पक्ष के अंदर महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। उसके बाद महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया? 1919 के अंदर इनकी बात मानी और कहा महाराणा फतेह सिंह ने कि एक आयोग का गठन किया जाए। तो उस आयोग का गठन किया गया, उसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसके 3 सदस्य थे, अमर सिंह, अफजल अली और बिंदुलाल। इस आयोग को प्रथम आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रथम आयोग ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट रखी। उसके बाद इसको लागू नहीं किया गया। लेकिन 1920 के अंदर द्वितीय आयोग का गठन किया जाता है। द्वितीय आयोग के अंदर भी 3 सदस्य थे। एक थे रमाकांत मालवीय थे। दूसरे सदस्य थे ठाकुर गज सिंह मेहता। तीसरे सदस्य थे तख्त सिंह। इन तीनों सदस्यों ने भी रिपोर्ट पेश करी। हालांकि निर्णय कुछ खास नहीं निकल पाया उसका भी। तो जो एजीजी हॉलैंड उसने क्या किया? एकमात्र ऐसा अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा था कि 84 में से 35 लाख बागें हटा दी जाए। 84 में से 35 लाख बाग, यानी कि टैक्स वगैरह जो थे, कर वगैरह थे, उनको हटाने की बात करी। 1923 के अंदर पथिक की गिरफ्तारी हो जाती है। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद 1927 में वो रिहा होते हैं। 1927 तक भी आंदोलन जारी था। उस समय जब पथिक जी रिहा होके आए तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चल रहा है, आप तो क्या करें, अब अपन ऐसा करेंगे कि भूमि को पड़त छोड़ देंगे, जिससे कि साहूकार और ये है जमींदार है वो परेशान हो जाएंगे और फिर टैक्स कम कर देंगे। ऐसा निर्णय लिया। किसानों ने उनकी बात मानी और भूमि को क्या कर दिया? पड़त छोड़ दिया। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया वो गलत साबित हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई टैक्स वैक्स कम नहीं किए गए और किसानों का ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ये जो भूमि को पड़त छोड़ने का जो निर्णय किया गया था, उस समय जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी जैसे नेता इसका विरोध कर रहे थे कि मत छोड़ो पड़त, ऐसा मत। फिर क्या है कि जब निर्णय गलत साबित हो गया तो फिर इसका जो नेतृत्व है उसको छोड़ दिया इन्होंने। किसने? विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व छोड़ दिया। नेतृत्व छोड़ने के बाद क्या हुआ? फिर अगला जो नेतृत्व जिसके हाथों में आया वो आया जमनालाल बजाज के हाथों में। और अब इसका जो तृतीय चरण स्टार्ट होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का। आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। ये जो तृतीय चरण है वो चला 1927 से 1941 तक। इसका नेतृत्व था जमनालाल बजाज के हाथों में। जमनालाल बजाज ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया हरिभाऊ उपाध्याय को, क्योंकि वो कार्य ज़्यादा करने में ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं रहता था जमनालाल बजाज के पास, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया हरिभाऊ उपाध्याय को।
लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो इस तृतीय चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन के सर्वाधिक अगर सक्रिय योगदान की बात करें, अगर सर्वाधिक जो सक्रिय योगदान रहा वो रहा माणिक्यलाल वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा का सर्वाधिक योगदान रहा। एक 3 ऐसे आदमी थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य, विल्किंसन एक अंग्रेज अधिकारी था वो, और माणिक्यलाल वर्मा। इन तीनों के साझे प्रयास से एजीजी हॉलैंड ने जो घोषणा करी थी कि 84 में से 35 जो कर है उनको हटा दिया जाना चाहिए, उन घोषणाओं को इन्होंने लागू करवा दिया। और फिर क्या हुआ, आंदोलन समाप्त हो जाता है 1941 के अंदर। साथ ही जो आंदोलन है उस आंदोलन में अगर सूचनाएं आदान प्रदान करने का कार्य किसने किया तो वो किया था तुलसी भील ने। गांधी जी का जो निजी सचिव था महादेव भाई देसाई, वो यहाँ पर आए थे बिजोलिया के अंदर जांच करने के लिए, गांधी जी ने भेजा था उनको। इसके बाद प्रसिद्ध उपन्यासकार है मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया था, उनका जो एक उपन्यास है रंगभूमि जो उपन्यास है उनका, उस रंगभूमि उपन्यास के अंदर एक किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है। वो किसान आंदोलन जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित है। देखो स्पीड से चलने का यही कारण है कि जो मेन पॉइंट है उनका सबका निचोड़ यहाँ पे हो जाए और उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला किसान आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये बेगू जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 1921 से लेकर 23 तक चला था। इसका शुरुआती जो केंद्र था वो था मेनाल। इसका जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे रामनारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन जो अंत में जो नेतृत्व किया था वो किया था विजय सिंह पथिक ने, और विजय सिंह पथिक ने 37 लाख बागों को हटा दिया गया था उनके नेतृत्व में और आंदोलन समाप्त हो गया था। लेकिन इसके अंदर जो सक्रिय संगठन है वो संगठन था राजस्थान सेवा संघ ने बेगू किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका निभाई। गोविंदपुरा में एक हत्याकांड होता है ट्रेंच अधिकारी के द्वारा। उसके अंदर रूपाजी और कृपाजी, 2 लोगों की मौत हो जाती है, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, समझौता होता है। समझौता किस किस के मध्य होता है, ठाकुर अनूप सिंह के मध्य और किसानों के बीच में। इस समझौते को फतेह सिंह, जो महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने क्या कहा, इसको वोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। कब दी, 1922 के अंदर। और 37 लाख बागों को जो हटाया जाता है उसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब है अलवर किसान आंदोलन का जो कारण था वो क्या था, 1922 के अंदर भूमि बंदोबस्त किए गए। जयपुर के अलवर के जो राजा थे जय सिंह जी ने भूमि बंदोबस्त करवाए। उसमें उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया, एक तो क्या कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। दूसरा यह था कि जो जंगली सुअर है उसकी हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया, और ये जो जंगली सुअर है वो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे। इसी के चलते किसानों ने आंदोलन कर दिया। आंदोलन होएगा तो क्या होएगा, फिर उसको रोकने के लिए पुलिस भी आएगी, कमांडर भी आएंगे। तो निमुचना हत्याकांड होता है कैसे, कमांडर छज्जू सिंह आता है, उसने गोलियां बरसाई और हत्याएं करवाई तो 700 किसान मारे गए। ये तो अंग्रेज़ों के अनुसार या फिर रियासत के अनुसार बताए गए थे कि 700 किसान मारे गए, लेकिन वास्तविकता में 1400 के समथिंग किसान मारे गए थे। इसके अंदर महिलाओं का जो नेतृत्व कर रही थी वो कौन कर रही थी, सीता देवी महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। हत्याकांड के बाद सुअर की जो हत्या पर प्रतिबंध हटा दिया गया, जो सुअरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया गया हत्याकांड के बाद, और आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन 2 समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्होंने इसका जिक्र किया है। रियासती जो समाचार पत्र है उसके अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की गई है, और ये गांधी जी का जो यंग इंडिया समाचार पत्र है उसमें गांधी जी ने क्या कहा, इसको दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, अगला जो आंदोलन है वो है मेव किसान आंदोलन 1922 से लेकर 1932 तक हुआ था। इसका जो कारण था, सर्बी जो किसान आंदोलन है उनका एक कारण तो फिक्स है कि अत्यधिक कर और लाग बाग लगाई गई थी। इसके अलावा जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट और दूसरा जो कारण है इसका वो ये है कि कुरान की जो शिक्षा है उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। कुरान की शिक्षा पर रोक लगाने के कारण मेव किसान आंदोलन हुआ। ये रियासत कौन सी थी, अलवर रियासत थी। यहाँ राजा जय सिंह थे। इसको देश निकाला भी मिला था, देश निकाला अंग्रेज़ों ने दिया था, और उसको अंग्रेज़ों ने देश निकाला दिया। उसका कारण क्या था, उसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह था कि उसने स्वदेशी जो वस्त्र है उनको पहनने से
स्वदेशी वस्त्रों को पहनने की प्रतिज्ञा करी कि हम विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे और स्वदेशी वस्त्र पहनेंगे। इससे क्या है कि अंग्रेज़ों के ऊपर आर्थिक प्रभाव पड़ा, उससे नाराज़ थे अंग्रेज। दूसरा कारण यह था कि कुरान की शिक्षा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा लिया, जिससे कि असंतोष फैल गया, किसानों को अंग्रेज़ों को आर्थिक नुकसान होने लगा। उसी के चलते अलवर के राजा जय सिंह को अंग्रेज़ों ने देश निकाला दे दिया। 1932 के अंदर कुरान से प्रतिबंध हटा दिया जाता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था यासीन खान ने और मोहम्मद खान ने। इन दो व्यक्तियों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद बात करें अगर सक्रिय संगठन कौन था इस आंदोलन के अंदर, तो सक्रिय संगठन था अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम। अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम, अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम इसके अंदर जो प्रमुख सक्रिय संगठन था। इसके बाद जो पांचवा जो किसान आंदोलन है वो है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन 1922 से लेकर 1927 तक हुआ था। इसका जो प्रारंभिक केंद्र था वो था बरड़ बूंदी के अंदर इसका प्रारंभिक केंद्र था। इसका कारण वही था कर और लाग बाग में वृद्धि करना। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे पंडित नैनूराम शर्मा इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके अंदर जो सक्रिय संगठन था वो था राजस्थान सेवा संघ इससे पहले भी आया था, इससे पहले भी इसने सक्रिय योगदान दिया था। अभी बूंदी किसान आंदोलन में फिर से ये आया है। इसमें इसने एक कार्य और एक्स्ट्रा किया है। वो क्या किया, इसने एक पत्रक प्रकाशित किया। उस पत्रक का नाम था बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार। ये एक ऐसा किसान आंदोलन था जो कि रियासत के विरुद्ध नहीं होके बल्कि प्रशासन के विरुद्ध था। किसके, प्रशासन के विरुद्ध था। इसी के अंदर एक डाबी हत्याकांड होता है, डाबी हत्याकांड। उसके बारे में अगली स्लाइड में देखते हैं। यह हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। डाबी हत्याकांड की बात करें, यह हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। इसमें क्या होता है, देखो एक मंच होता है, मंच के ऊपर 2 व्यक्ति होते हैं जो गा रहे होते हैं कौन सा गीत, झंडा गीत। हाथ में झंडा लिए नानक बीर खड़ा होता है, देवीलाल गुज्जर उसके पास में होता है। दोनों ही क्या कर रहे होते हैं, झंडा गीत जो है वो गा रहे होते हैं। झंडा गीत कुछ इस प्रकार से था कि झंडा नीचे नहीं झुकाना भले प्राण गंवाना। वास्तविक चरितार्थ है कि झंडा नीचे नहीं घुमाना भले प्राण गंवाना। ऐसा ही गाना चल रहा था, नीचे लोग बैठे हुए मंच के और वो इस गाने को सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और उनको भी उत्साह आ रहा है। वो भी मतलब देशभक्ति की भावना उनके अंदर भी जागृत हो रही है। ऐसा कुछ माहौल था। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन को जब पता चलता है कि ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है और झंडा लहरा रहे हैं और झंडा गीत गा रहे हैं, लोग आंदोलन करेंगे तो वो इकराम हुसैन आता है और गोलियां चलाता है जिससे कि नानक बील और देवा गुज्जर, ये जो नानक बील है और देवा गुज्जर है, दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इनकी शहादत पर माणिक्यलाल वर्मा को बहुत बुरा लगता है और वो एक गीत लिखते हैं, अर्जी गीत। इनकी कुर्बानी फिर भी चलो ठीक ठाक रही और व्यर्थ चली जाती है, लेकिन कारण उसका यह था कि राजस्थान जो सेवा संघ है उसके अंदर क्या होती है, फूट पड़ जाती है। उससे आंदोलन को समाप्त करना पड़ता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। अगला आंदोलन है बीकानेर किसान आंदोलन। इसके अंदर क्या होता है कि जो शासक होते हैं वो होते हैं गंगा सिंह जी, जो गंगा नहर लेके आए थे वही। और इसका अंदर कारण 2 थे। एक तो वही कारण रहता है हमेशा ही कि कर बढ़ा दिया, लाग बागें लगा दी बहुत ज़्यादा सारी। और दूसरा इसमें जो मेन कारण था वो था सामंती अत्याचार पहले भी था, इसी आंदोलन से पहले, उसी के चलते ये आंदोलन हुआ। लेकिन इस आंदोलन के बाद अगर अपन इसको पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि वास्तविकता में कितना अत्याचार करते होंगे वो। किसानों के विरुद्ध जमींदारों द्वारा एक गठित किया गया जमींदारा एसोसिएशन 1929 के अंदर कि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दरबारा सिंह। 1932 के अंदर क्या हुआ कि बीकानेर षड्यंत्र केस हुआ। ये मुकदमा कैसे चला, देखो कार्यकर्ता कोई भी आंदोलन कर रहे थे, उसके अंदर प्रजामंडल के कार्यकर्ता भी थे और किसान आंदोलन के कार्यकर्ता भी थे, दोनों ही आंदोलन कर रहे थे। उन आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। देशद्रोह का आरोप लगाने के बाद उनको क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। अब शांतिपूर्ण तरीके से कोई अगर आंदोलन कर रहा है और उसे अगर ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है आंदोलन और तीव्र होगा। आंदोलन अगर और बढ़ा और उसके अंदर प्रजामंडल के सारे कार्यकर्ता और किसान आंदोलन के सारे कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए तो उसको क्या किया गया कि जो क्रूरता से उसका दमन किया गया, बड़ी इतनी बेरहमी से इस आंदोलन का दमन किया गया कि इसको एक संज्ञा दी गई, आंदोलन की भ्रूण हत्या।
मतलब कि जो आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ, उस आंदोलन को इतने बुरे तरीके से दमन किया उसका, इसलिए इसको संज्ञा दी गई आंदोलन की भ्रूण हत्या की। और इस प्रकार से ये बीकानेर किसान आंदोलन समाप्त होता है। अगला आंदोलन है दूधवा खारा आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन। इसके अंदर देखो, इसको जानने से पहले एक इसकी छोटी सी ट्रिक है कि जैसे अपने को एक वो कहानी पता है कि हनुमान जी सूरज को मुंह में ले लेते हैं, मुंह में निगल लेते हैं फल समझ के, ऐसी कहानी, उसी तरह की एक छोटी सी कहानी है। एक सूरज है, सूरज को मुंह में ले लेते हैं कौन? हनुमान जी, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है? उनके ऊपर वज्र से प्रहार होता है, यानी कि उनके ऊपर वज्र, एक स्टाइल से मान लेते हैं कि जैसे जोत, वज्र यानी हल को मान लेते हैं ऐसे और ऐसे। और फिर ये जो है एक उनके घायल होने के बाद क्या होता है? वैद्य जी को बुलाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वैद्य जी है। ये एक छोटी सी ट्रिक है। तो सूरज से यहाँ जो जमींदार था, जागीरदार जो था, वो था सूरजमल सिंह, ठीक है। और ये जो किसान आंदोलन का नेतृत्व जो जिसने किया था, वो नेतृत्व किया था चौधरी हनुमान सिंह ने। दूधवा खारा जो ये लोकेशन है, वो लोकेशन कहाँ है? बीकानेर के अंदर थी, तत्कालीन जो बीकानेर रियासत थी उसके अंदर। जोत से क्या है, किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया था, इसीलिए ये आंदोलन किया गया था। वैद्य जी को कब बुलाते हैं? जब अपन बीमार हो जाते हैं या सहयोगी के रूप में बुलाते हैं। तो ये इस आंदोलन के अंदर सहयोगी कौन थे? मगाराम वैद्य। हनुमान सिंह चौधरी का सहयोग करने के लिए मगाराम वैद्य ने उनकी सहायता करी थी। और आंदोलन को क्या एक राष्ट्रीय पहचान भी मगाराम वैद्य ने दिलाई थी। अब अगला है कांगड़ा कांड। कांगड़ा कांड हुआ था 1946 के अंदर। एक गांव है रतनगढ़ चूरू के अंदर, कांगड़ा गांव है। वहाँ पे क्या हुआ? किसानों की एक सभा चल रही थी। सभा के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ दुराचार किया जाता है, ऐसा कुछ कांड होता है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर क्या है कि जो महिलाओं का जो नेतृत्व कर रही थी, वो कर रही थी कौन? खेतूबाई। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जितना एग्जाम में आता है उतना पढ़ लो बस।